सफलता सिर्फ किस्मत से मिलती है या रोज लिए गए छोटे छोटे फैसले आपकी मंजिल तय करते हैं? इसी विषय पर कंटेंट क्रिएटर शुभम नेमा ने अपने पॉडकास्ट में मशहूर मैनेजमेंट विशेषज्ञ, स्तंभकार और लेखक एन रघुरामन से की है गहन और प्रेरक बातचीत। उनके जीवन के अनुभव, शुरुआती संघर्ष, अनुशासन, शिक्षा प्रणाली पर विचार और सफलता के व्यवहारिक सूत्र इस चर्चा को बेहद खास बनाते हैं। ये पॉडकास्ट उन सभी के लिए खास है जो अपने करियर और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। कि जनरली प्रिंट की दुनिया में जो लोग काम करते हैं उनसे मिलना नहीं हो पाता है, उनके विचारों से ही हम उनको जानते हैं। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कोइंसिडेंटली मैं सर से फ्लाइट में मिला एंड आज एग्जैक्ट 1 महीने बाद सर हमारे साथ हैं। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने उस दिन भी शायद आपसे ये बोला था नीचे आते वक्त कि सर कभी आपके साथ मिलकर ये पॉडकास्ट करूंगा, और सर आपको याद है कि नहीं, लेकिन मुझे ये याद है कि मैंने उस दिन कहा था कि सर मुझे ना अभी एट प्रेजेंट मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर इतना कैलिबर है कि मैं आपके सामने बैठकर आपसे बात कर सकूं। मैं शायद आपको कहा भी था, ऐसा कौन सी बोली बात? आपके साथ मैंने पिक्चर ली और पिक्चर लेने के बाद मैंने आपको टैग करने के लिए ढूंढा तो कोई मुझे एन रघुरामन करके कोई नहीं दिखाई दिया। नेक्स्ट डे जैसे ही मैंने वो पढ़ा आपका तो मुझे ईमेल आईडी दिखी और मुझे लगा था सर क्यों ही रिप्लाई करेंगे, मतलब बट जस्ट लेट्स जस्ट ट्राई। मैंने ट्राई किया और 2 दिन बाद आपका मैसेज था, तो मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। मुझे तकरीबन 250 से 300 मेल आते हैं पर डे। बाप रे। सो एक आधा लाइन या एक आधा वर्ड या कम से कम थैंक यू इफ नथिंग एल्स, तो उतना तो मैं रिप्लाई करने की एक आदत रखा हूँ। मैं 3:30 बजे उठता हूँ तो मैं उठ के मेरा पहला कॉलम कर लेता हूँ। पहले मैं वो रेडिमेंट्री चीज कुछ भी नहीं करता, पहले मैं मेरी थॉट प्रोसेस को मेरे कॉलम के लिए स्पेंड करता हूँ। फिर उसके बाद 5 बजे के बाद थोड़ी सी मेल को रिप्लाई करना, थोड़ा सा कंप्यूटर में जितने भी काम है वो सब खत्म करो। देन आफ्टर 6 o'clock आई स्टार्ट माय एक्चुअल वर्क व्हिच आई डू फॉर अदर पीपल। मेरी जो क्यूरियोसिटी है, एंड हम सब जो शायद आपका जब कॉलम पढ़ते हैं तो हम वो जानना चाहते हैं कि इस लेखक के पीछे जो इंसान है उसकी थॉट प्रोसेस कैसी है, वो इंसान कौन है, तो उस बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। रघुरामन सर हमारे साथ में हैं। सर, ये मैनेजमेंट फंडा मैं खुद 20 साल से पढ़ रहा हूँ, 15-20 साल से। ये इसकी जर्नी सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, और आपने ये मैनेजमेंट फंडा क्या आपको दैनिक भास्कर ने कहा या फिर आप कुछ लेकर के आए थे? 1999 की बात है कि मैं हाल ही में कुछ दिन पहले उस साल भास्कर ज्वाइन किया था। इंडियन एक्सप्रेस का एडिटर था तकरीबन 10 साल। वहां से इंडियन एक्सप्रेस छोड़कर जब भास्कर आना पड़ा, हिंदी प्रदेश में आना पड़ा, तो मुझे लगा कि यार पता नहीं, हिंदी भाषा भी मेरी बहुत कमजोर थी और अंग्रेजी पे लिखने वाला आदमी हिंदी में करेगा क्या, हिंदी के पाठक की जो स्ट्रेंथ है, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग कुछ नहीं मालूम था। तो इट टुक मी ऑलमोस्ट 6-7 months कि मैं रियलाइज करने के लिए कि भाई हिंदी के पाठक क्षेत्र कैसे होते हैं। और मुझे हिंदी बेल्ट में जाना भी था क्योंकि तकरीबन 14 से 15 स्टेट हमारे जो है वो हिंदी स्पीकिंग स्टेट है। तो मैं मानता हूं कि अंग्रेजी दिल्ली से लेकर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है, लेकिन एक स्ट्रांग बेल्ट जो इंडिया को रूल करती है वो हिंदी प्रदेश है। तो मैं सोचा कि हिंदी प्रदेश में अगर मुझे जाकर कुछ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। सो द माई बेस्ट चॉइस वॉज व्हेन द अपॉर्चुनिटी केम फॉर मी फ्रॉम दैनिक भास्कर एंड आई जॉइन्ड। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये बहुत अलग चीज है कि मैं कभी किसी नौकरी के लिए कभी आवेदन दिया ही नहीं। Okay. अक्सर it is owners who picks me up. Okay. So even whatever I do in my life, it is always been owners picking me up. I never applied for any job. So when Bhaskar called me up, so I told him that let me actually do a research on the Hindi market. And the Hindi market का एक सबसे बड़ा चीज मैं जो एस्टैब्लिश कर पाया वो था कि पॉवर्टी लाइन। एक बहुत बड़ा रीडरशिप बेस ऐसा था कि वो पॉवर्टी लाइन के नीचे होता था या पॉवर्टी लाइन के थोड़े से ऊपर होते थे, लेकिन दे वर ऑलवेज स्ट्रगलर्स। लॉट ऑफ पीपल वर स्ट्रगलर्स। सो ये जो स्ट्रगलिंग में क्या चाहिए था कि कोई सोल्यूशन प्रोवाइडर चाहिए। मेरा एक चीज जिसपे मैं बिलीव करता हूं एज ए मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर कि जब तक आप अगर सोल्यूशन प्रोवाइडर नहीं बनोगे तो आपको नौकरी भी नहीं मिलेगी। राइट सर। हर एक अगर आप जो भी सामान खरीदते हो, वॉशिंग मशीन घर पे खरीदते हो या
कार घर में खरीदते हो या घड़ी अपने लिए खरीदते हो, आपको एक प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आप घड़ी खरीदते हो। किसी को एक प्रॉब्लम होता है टाइम देखना, किसी को एक प्रॉब्लम होता है किसी को दिखाना और किसी को एक प्रॉब्लम होता है कॉलेज में जाके लड़कियों को पटाना। घड़ी एक ही चीज है लेकिन उसके वेरिएंट्स होते हैं, उस वेरिएंट्स के मुताबिक वो उतना पैसा देता है। कोई आदमी 5 लाख का घड़ी खरीदता है, कोई 5,000 का खरीदता है, कोई 50,000 का खरीदता है, कोई 500 रुपए का खरीदता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका फंक्शनल बेनिफिट से लेकर सोशल बेनिफिट तक आप उस प्रोडक्ट को कैसे लेके जाते हो। तो अखबार में ऐसा कोई चीज था ही नहीं जो सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन देने के अलावा। तो मैंने ये कंसेप्ट लेके आया और मैनेजमेंट को बड़ा अच्छा लगा। ओनर्स जो प्रमोटर्स थे, मिस्टर अग्रवाल थे, उनको बड़ा पसंद आया कि यार मैनेजमेंट फंडा का नाम का जो कॉलम है, दिस विल प्रोबेबली प्रोवाइड अ सोल्यूशन टू अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल। तो हमने शुरू की और हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि इसको 7 दिन लिखना है और 365 दिन लिखना है। हमने शुरू की थी कि हफ्ते में 1 दिन, और हम 7 डिफरेंट कॉलम को हम उस दिन लाए थे। 7 डिफरेंट वैरायटी टेस्ट होना चाहिए इसलिए लाए थे। लेकिन होता क्या गया कि आपको जब रेगुलरिटी में हफ्ते में 1 बार लिखने के लिए भी लोग सक्षम नहीं थे। किसी को टाइम बिजी हो जाता था, किसी को टाइम मिस हो जाता था, किसी का कोई एंगेजमेंट होता था। तो उस दिन उस गैप को मैं फिल करना शुरू किया। अच्छा, 2.5 से 3 महीना हुआ कि 6 के 6 कॉलम ड्रॉप हो गए और सारे 7 दिन मैनेजमेंट फंडा का कॉलम ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। और उसकी जो रिएक्शंस पब्लिक में से जो हमको आ रही थी वो बहुत बेहतरीन आ रही थी एंड पीपल वर रिस्पॉन्डिंग टू इट वेरी वेल, दे वर एक्सेप्टिंग द मॉड्यूल एंड उनको लगा कि कोई नई चीज मिल रही है। और वो जो नई चीज है जिसकी वजह से लोगों को जो पसंद आ रहा था वो कॉलम, वो कंटिन्यू हमारा होना शुरू हो गया। और एक चीज, मैं हरवंश राय बच्चन साहब से कई बार मिला हूं तो मैं उनसे एक चीज सिखाऊं मैं, कि वो कहते थे कि नई बातों को सुनने को हर वक्त तैयार रहता है इंसान। नई बातों को सुनने को हर वक्त तैयार रहता है इंसान, भले ही कहने वाला हो शैतान। तो आप कितने भी शैतान हो, आप कितने भी दक्षिण भारतीय हो, आप कितने भी हिंदी बोली को नहीं जानते हो, अगर आप उस बातों को कहने को तैयार हो जिसका एक्चुअली उसको उसका एक सोल्यूशन है उसके लिए, और एक नई बात है तो वो आदमी जरूर सुनेगा। इस बात का मुझे बहुत पक्का अनुभव था इंडियन एक्सप्रेस में। और उस अनुभव को लेकर मैं जब भास्कर में आया तो भास्कर मैनेजमेंट परमिटेड मी टू डू दैट एक्सपेरिमेंट एंड वी डिड इट। इनफैक्ट आप सरप्राइज हो जाओगे, पहले 5 साल तक किसी को पता ही नहीं था कि ये कौन लिख रहा है। ऊपर नाम नहीं आता था? अच्छा, बिल्कुल नहीं था। हमने एक्सपेरिमेंट किया। ओके, हमने इसका एक्सपेरिमेंट किया। उसका नाम था मैनेजमेंट गुरु। ओके, हाँ। हमने कभी नाम नहीं लिखा था उसमें। एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी होती है ऑर्गेनाइजेशन में, कभी भी इंटरनल कन्फ्लिक्ट होती है, आप मानो या ना मानो। राइट। आपको इमीडिएट कोई कोऑपरेशन नहीं मिलेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये सब कुछ चीज नहीं मिलेगी। तो उन लोगों को लग रहा था कि यार ये जो आर्टिकल है ये IIM इंदौर से आता है। उस जमाने में मैं इंदौर में बैठता था जी, और IIM के डायरेक्टर जो थे मिस्टर वी रविचंद्रन करके वहां पे IIM के डायरेक्टर थे। क्योंकि हम दोनों साउथ इंडियन थे तो हम दोनों का आना जाना बड़ा फ्रीक्वेंट था। तो जब भी वो रविचंद्रन को मेरे कैबिन में देखते थे तो इंटरनली ऑफिस में ऐसा लगता था उनको कि ये कॉलम रविचंद्रन साहब दे रहे हैं और इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके रघुरामन उसको छापने के लिए दे रहा है। किसी को ये पता ही नहीं था कि मैं लिख रहा हूँ। पहले तो आपको इंटरनल कंज्यूमर्स को मैनेज करना पड़ेगा। इंटरनल कंज्यूमर्स के अंदर एक भरोसा दिलाना पड़ेगा आपको कि यार ये यूजफुल आर्टिकल है। बट सर, मतलब थोड़ा सा मैं क्रॉस करूंगा। बिल्कुल। हमने सर शुरू से, अगर कोई, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान पेपर पढ़ रहा है यानी वो समझदार है, पढ़ा लिखा है, और जैसे मैं अपना बता रहा हूँ फिलहाल, तो मैं अगर कुछ पढ़ रहा हूँ तो मैं ये नहीं देख रहा कि वो कल्पेश याग्निक जी लिख रहे हैं या फिर वो देवदत्त पटनायक जी लिख रहे हैं या फिर रघुरामन सर लिख रहे हैं या फिर कौन लिख रहा है। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ। और मुझे सर ऐसा लगता है कि कोई न्यूज़पेपर रीडर है, उसका सर बेसिक इन्फो, प्राइमरी मोटिव तो इन्फॉर्मेशन या नॉलेज गेन करना है। वो नाम देख के क्या वो चीज करेगा? ये होता है। रेगुलर रीडर आप अगर हो तो आप थोड़ा थोड़ा करके उस पर्टिकुलर पत्रकार की तरफ आप आइदर इन्फ्लुएंस होते हो या उससे डिसोसिएट होते हो। आप, ये होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट लेकिन
आपको वो एक्सेप्टेंस लेवल लाने के लिए कई सालें लग जाती है, मींस यू टेक सम इयर्स टू गेट दैट काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस अमंग द रीडर्स। लेकिन कभी भी एक नया आदमी आता है और एक नई बातों को लेके आता है, देयर विल बी ऑलवेज टू पीपल हु विल बी अगेंस्ट यू, who needs to be experimented. I will not say against you, but needs to be experimented. ओके Experimented. Right. आजकल मैनेजमेंट में सिखाया जाता है कि आप धारणा मत बनाइए, ओपिनियन फॉर्म मत कीजिए किसी के बारे में। लेकिन ओपिनियन फॉर्म करना एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की माइनस पॉइंट। हमें एक्सटर्नली बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे थे, लेकिन इंटरनली क्या हो रहा था, इंटरनली ये फीलिंग जब आ गया था कि आई एम इंदौर से आ रहा है, देयर वाज अ प्राइड इन अमंग पीपल। ओके हाँ उनको मालूम ही नहीं था कि मैं लिख रहा हूँ। ओके तो ये तो प्राइड था उनको कि यार आई एम इंदौर से आ रहा है तो ऑब्वियसली बढ़िया ही होगा। बहुत दिनों के बाद लोगों को मालूम पड़ना शुरू हुआ कि दिस इज बीइंग कमिंग फ्रॉम माय टेबल, बिकॉज एक दिन मेरा सेक्रेटरी जो था उसने वो भांडा फोड़ दिया। मैं तो बाहर पता ही नहीं लगता था बहुत दिनों तक। हमने शुरू किया था समवेयर अराउंड 21 और समथिंग लाइक दैट, एंड 25 मई महीने तक हमने कभी किसी को बोला नहीं कि ये लिख कौन रहा है। अच्छा सो 25 मई हम लोगों ने इसका नाम को अनाउंस किया, और उस दिन हमने ये भी लिखा कि हम क्यों इतने दिन उस नाम को छुपा के रखे। ओके देयर इज अगेन अ मैनेजमेंट लेसन इन दैट कि हम एक अच्छा आदमी जब कोई काम करता है, किसी एक कारण के वश उसको हमको छोड़ना नहीं चाहिए। उसका वो डीमोटिवेट हो जाएगा, वो अगर नौकरी छोड़ देगा तो हमारे पास एक अच्छा एम्प्लॉय चला जाएगा। क्योंकि आज का जमाना अगर आप देखोगे तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना है। Right. आप कोई चीज इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हो तो आपको लाइक्स 5 मिनट में चाहिए। तो वो जो 5 मिनट वाला जो था वो 2 मिनट वाला जमाना भी था नूडल्स का। राइट तो उसमें से हम बाहर निकल कर आए एंड वी कुड डू दैट। सो आई एम वेरी प्राउड अबाउट इट दैट फॉर द लास्ट 25 odd years it is been running and doing really well.